चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा शब्द है। क्या शब्द है सुनिएगा ध्यान से। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी शब्दों से हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए, हम लोग मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों पढ़ रहे थे एवरेज। एवरेज में हम लोग टाइप नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए और टाइप नंबर हम लोग को 16 करना है। ठीक है, तो 15 तक तो हो गया, अब 16 करना है। तो मेरे भाई अच्छे से समझिए, जो टाइप 15 में है ना प्रश्न, वही टाइप क्या है 16 में भी है। टाइप जो 15 में है वही टाइप क्या है 16 में भी है, मगर फर्क है मेरे भाई, फर्क है। क्यों नहीं समझते हो? उस फर्क को ही समझना है। छोटा सा एक फर्क है, मतलब थोड़ा सा फर्क आएगा, उसी फर्क को हम समझेंगे। आप बताइए, एक तरफ आपके पास ब्लैक मैन है, एक तरफ वाइट मैन है, आप किधर अप्रोच मारिएगा? सोचिए, आपकी शक्ति किधर जाएगा? ब्लैक मैन, वाइट मैन। तो समझ सकते हो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो फर्क समझना चाहिए। ठीक है, इन दोनों टाइप में क्या फ़र्क है पहले उसको समझते हैं। तो आइए, नोट 1 के हिसाब से पहले हम 15 नंबर टाइप का, 15 नंबर टाइप में क्या है आप देखिए। आपको पहले ये हम समझा रहे हैं ना कि 15 नंबर जो टाइप है ना उसमें क्या है। इसका नोट क्या है 1, समझने की क्या करना है कोशिश। नोट 1 में जो भी हम बात कर रहे हैं ना, अभी ये जो भी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइप नंबर 15 का प्रश्न होगा। ठीक है, उसको कैसे हम लोग कर रहे थे, क्या हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए, तो नोट 1 में क्या होगा मेरे भाई, देखिए सोचने की शक्ति बढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई आप बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या है, 5 संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? 5 संख्या। ध्यान सुनना, ये 1 संख्या हो गया, ये 2 संख्या, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 5 संख्या है आपके पास। कितना? 5 संख्या। ध्यान सुनना, कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना संख्या है? 5। और 5 संख्याओं का औसत है कितना? ध्यान से भाई, 5 संख्याओं का योग रहे, सॉरी योग नहीं रहेगा। 5 संख्याओं का जो आपका क्या रहेगा औसत कितना है? 48 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 48 है। आपसे क्या कह रहा कि पहली 3 संख्याओं, नहीं पहली नहीं बोलेगा, पहली 2 बोलेगा। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का क्या बोल रहे हैं, पहली 2 संख्याओं का औसत जो है ना कितना रहेगा? 30 रहेगा। ध्यान सुनना, 30 है कि 40 है, एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, 30 है कि 40 है? ठीक है, 30 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना रहेगा? बोलो 70 रहेगा। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं हम, आपसे बोल रहा है सवाल ये कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत है कितना? बोलिए 70 है। पहली 2 संख्याओं का औसत है कितना? बोलिए 30 है। आपसे पूछेगा बताइए तीसरी संख्या क्या होगा, बीच वाली संख्या आपसे पूछेगा। जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा। आप बताइए, क्या इस संख्या को हम छेड़ रहे हैं, इस संख्या को टच भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? यहाँ से आप आखिरी के 2 ले लिए, शुरू के क्या ले लिए 2, और पूरा संख्या के बता रहे हैं कि 48 का है औसत है। तो आपको पता करना है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कैसे पता कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। तीसरी संख्या के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो तीसरी संख्या के बारे में जानकारी है मेरे भाई, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। देखिए, आपको फर्क समझना है कि इसमें और इस टाइप में क्या फर्क है। देखिए, ये तीसरी संख्या के बारे में पता करना है, तीसरी संख्या लिख दिए। आपको पहले क्या करना है कि 5 संख्याओं का योग निकालना है। 5 संख्याओं का योग, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या है कितना? 5। और 5 संख्याओं का औसत है कितना मेरे भाई? 5 संख्याओं का औसत है कितना? तो है आपके पास औसत 48। उसका योग निकालने के लिए क्या कर देंगे भाई? 48 गुना 5, यानी जितने भी संख्याओं का औसत है उसे क्या कर दो? गुना कर दो, आ जाएगा। तो 48 से कितने संख्या का है? बोलो, औसत है 48 मगर कितने? 5 संख्याओं का। अब ये 5 संख्याओं में से क्या करना है मेरे भाई? आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। क्या हुआ? अरे भाई अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी समय है तो बैठो, बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ आपके पास कितना नंबर है? 5 नंबर है। अब आपको क्या करना है कि शुरू का 2 संख्या का औसत, तो शुरू का 2 संख्याओं का औसत है 30। इसका योग निकाल लो, कितना आएगा आप बताइए मुझे मेरे भाई। 2 संख्याओं का योग निकालिए, पहली 2 संख्याओं का योग, ठीक है, और प्लस अंतिम 2 संख्याओं का योग। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। आप बताइए कि ये 5 संख्याओं के योग में से पहली 2 संख्या, ठीक है, और आखिरी का 2 संख्या निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास? तीसरी संख्या बचेगा।
तीसरी बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भाई साहब शुरू का आप 2 संख्या निकाल दिए, आप अंतिम का 2 संख्या निकाल दिए, तो टोटल नंबर है कितना? 5। आप तो 4 नंबर निकाल दिए, तो बच गया कौन? बीच वाला, जिसके बारे में आपका पूछा जा रहा है, जो आपका मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर कौन है? तीसरा नंबर है, इसी के बारे में पता करना है। तो भाई साहब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 240। फिर इसको करिएगा तो देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर दिमाग लगाइए। 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो 30 और 70 कितना होता है? 100। और 100 में 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 200। समझ में आ रहा है? पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 2 का ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद बचेगा 30 + 70। 30 + 70 कितना होता है? 100। 100 गुना 2 कितना हो जाता है? 200। अब इसमें आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा भाई? माइनस करके देख लो, 40 आएगा। 40। तो ये आपकी तीसरी संख्या क्या होगा? 40। आपका तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 40। ये है तुम्हारा बेसिक मेथड। ये कौन सा टाइप के बारे में बताए हम? टाइप नंबर 15 के बारे में बताए हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 16 के अंतर्गत। नोट नंबर 2 कि टाइप नंबर 16 में किस प्रकार से प्रश्न होगा। टाइप नंबर 16 में किस प्रकार का प्रश्न होगा? आइए, आपको यहाँ मान लीजिए कि 11 संख्या दिया है। कितना संख्या दिया है? 11। चलिए 2 संख्या हो गया, 1 और 2 हो गया, तो 1 3 हो गया ना, 1 2 और 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 और ये ले लो 10। हो गया 11 संख्या। गिनो तो, 10 नहीं 11 आप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं। अब सवाल आपसे कहेगा मेरे भाई समझने की कोशिश करना, कहेगा कि 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का एवरेज तुम्हारा कितना है? 52 है। 52 नहीं 50 ले लो, ठीक है। 11 संख्याओं का क्या बोलेगा? औसत बोलेगा 50। आपसे फिर यहाँ पर कहेगा कि 6 संख्याओं का औसत, देखो यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पहली 6 संख्याओं का औसत यही ना बनेगा, 1 2 3 4 5 6। पहली 6 संख्याओं का औसत आपसे बोलेगा कि 49 है। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना बोलेगा? 49 बोलेगा। पहली 6 संख्याओं का बोल दिया 49। अब बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या है कितना? 11। जब यहाँ से यहाँ तक आप 5 ले लिए तो इधर संख्या बच गया कितना? सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ले लिए? 6 संख्या ले लिए, तो इधर कितना बच गया? 5 बच गया। मगर सवाल मेरा मुन्नी कर रही है ना कि यहाँ से भी नहीं, यहाँ से कहेगा ना कि अंतिम 6 संख्या। जब अंतिम 6 संख्या पकड़ेंगे तो इस संख्या को भी पकड़ना पड़ेगा, बीच वाले की संख्या को भी। हाँ या ना बोलो? तो जो अंतिम 6 संख्या को पकड़ना पड़ेगा तो ये भी यहाँ से पकड़ाएगा। मेरी बात को अच्छे से समझिए कि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 49। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना रहेगा? 52। ये सवाल बोल रहा है। अब समझने वाली बात है, आपसे पूछेगा कि बताइए 6ठे नंबर क्या होगा, ठीक है। 6वां नंबर आपसे पूछेगा क्या है, 6वां नंबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप मेरे भाई अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। अगर इसके बारे में अगर नहीं समझे, इस प्रश्न और इस प्रश्न में आप फर्क नहीं समझिएगा तो उम्मीद रखिए ना कि आपका मतलब कि आंसर क्या, मतलब 100% गलती कर दीजिएगा। और इसके बारे में और इसके बारे में बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा तो पेपर में तो गलती करिएगा 100%, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आप बताइए कि ये 6वां नंबर है, इसी के बारे में पूछा जाएगा। ये जो नंबर है इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो नंबर यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है ना, ओवरलैप का मतलब क्या है कि पहली 6 संख्याओं का औसत में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बीच वाले को काउंटिंग कर रहे हैं। अंतिम के 6 संख्याओं में भी क्या कर रहे हैं? 6ठे नंबर को हम काउंटिंग कर रहे हैं। समझ में रहे? अंतिम के 6 संख्याओं का औसत जो है उसमें भी ये क्या है? 6वां नंबर शामिल है। इधर से भी क्या है? 6वां नंबर शामिल है। समझ में रहा? इसी के बारे में पूछा जा रहा है। आप बताइए मुझे कि ये जो है ना 6 संख्याओं का औसत है, पहली 6 संख्या, और ये क्या है? आखिरी 6 संख्याओं का औसत है। भाई कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझो, मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए संख्या आपके पास है कितना? संख्या टोटल कितना है? 11। संख्या हो गया कितना? 6 6 12। एक फालतू क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनो, एक फालतू हो रहा है मेरे भाई कि पहली, ध्यान सुना, पहली 6 संख्याओं में क्या कर रहे हैं हम? इधर 6ठी संख्या को शामिल कर रहे हैं। अंतिम के 6 संख्याओं में भी क्या कर रहे हैं? इसको शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब पहले वाले में भी अंतिम वाले में भी एक ही नंबर को 2 बार काउंट कर रहे हैं, 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं 6ठे नंबर को। इसलिए भाई साहब क्या हो रहा है? ये सवाल हो गया ओवरलैप। क्या हो गया? ओवरलैप। यहाँ पर क्या है कि ये ब्लैंक है, इसका मतलब ये क्या है? सॉरी मिसिंग नंबर है। ये क्या है? मिसिंग नंबर है। यहाँ पर क्या है? ये मिसिंग नंबर है। इसको हम छेड़ नहीं रहे, इसको पकड़ नहीं रहे, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही नंबर को 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं। समझे मेरा बात? तो ये हो गया ओवरलैप। ये ओवरलैप नहीं है, फर्क यही है, इसी को समझना है। तो सर इसी को बेसिक मेथड से आप कैसे करते हैं? आप बेसिक मेथड से कैसे करते हैं सर, बता दीजिए मुझे।
बेसिक मेथड से इसको कैसे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच भी करेंगे, टेंशन मत दीजिए, ठीक है। इसको बेसिक मेथड कैसे करेंगे, आपको क्या पता करना है, छठे नंबर के बारे में पता करना है ना, छठे नंबर के बारे में। तो बताइए छठे नंबर क्या होगा। तो भाई साहब आप ध्यान दीजिए, है संख्या आपके पास 11, बोलो तो 11 संख्याओं का क्या निकालेंगे योग, क्योंकि इसका औसत है तो योग निकल सकता है। पहली 6 संख्याओं का क्या करेंगे हम, योग निकालेंगे। अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। अब 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक संख्या। वो संख्या कौन बचेगा, जो ओवरलैप हो रहा है। और जब भी पूछा जाएगा ना तो इसी के बारे में पूछा जाएगा, जो ओवरलैप होगा। तो सर जी ओवरलैप वाला पकड़ेंगे कैसे, देखो इसको जो ओवरलैप नहीं है उसको कैसे पकड़ना है, जब आखिरी के, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शुरू का 2 संख्या, अंतिम का 2 संख्या, तो 2 जोड़ते हैं तो 4 ही बन रहा है, यानी संख्या से क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर उस संख्या से ज़्यादा हो जा रहा है अंतिम संख्या और शुरू वाला संख्या को प्लस करने पर, तो समझो कि ये सवाल क्या हो गया, ओवरलैप। यहाँ पर देखो 6 जोड़ेंगे तो कितना संख्या बन गया, 12 है, संख्या कितना है 11, एक फालतू हो रहा है। इसका मतलब कौन संख्या ओवरलैप हो रहा है, बीच वाला। कौन संख्या, यही संख्या। छठी संख्या क्या हो रहा है, शुरू में भी काउंट हो रहा है और अंतिम से भी हो रहा है काउंट। इसलिए आपको छठी नंबर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पर 6 संख्याओं का पहले योग निकालेंगे। ध्यान सुनना, 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो शुरू का 6 संख्या निकालेंगे तो इस 6 संख्याओं का औसत है कितना, 49 है। तो 49 औसत है तो 49 है, कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो कर दीजिए, ये योग निकल कर आएगा। फिर प्लस में यहाँ पर योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर है कितना, 6 संख्याओं का औसत है कितना, बोलो 52 है। तो इसमें गुना कर देंगे तो 6 गुना में क्या हो जाएगा, 52। इसमें तो कोई शिकायत की बात बिल्कुल नहीं है। अब बताइए ये नंबर हो रहा है कितना, समझना ये है, नंबर यहाँ पर 6 6 12 हो गया। इसमें से क्या कर रहा है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 11 संख्या है। 11 संख्याओं का योग निकाल दो, ठीक है। इसमें से 11 संख्याओं का योग निकाल देंगे तो यानी 12 संख्या में से 11वीं संख्या निकल जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, एक संख्या बचेगा जो ओवरलैप हो रहा है ना, बोलो। तो ये 11 संख्याओं का योग निकालिए, कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। योग निकालने के लिए 11 गुना 50, क्योंकि ये औसत है और कितने का औसत है, 11 संख्याओं का औसत है। तो यहाँ से करिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लड़के दिमाग चलाते हैं, देखो चलाना क्या है आपको, अगले बार से ऐसे नहीं करना है। यहाँ देखिए शुरू का और अंतिम का संख्या तो सेम है, संख्या क्या है, सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब 6 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 6 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा कितना, 52। अब इसको मेरा डियर इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 101। आप करके देख लो, 101 होगा। और इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 550। यहाँ करिएगा तो 600 कितना आएगा, 6 और माइनस 550। जब इसमें मेरे भाई माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 56 मिलेगा। कितना मिलेगा, 56। तो ये आपका छठी संख्या क्या होगा, 56। समझे। इसको कैसे करते हैं बेसिक मेथड से, इसको कैसे करते हैं, अब समझ में आ रहा है दोनों का। मगर करना हमको ऐसे नहीं है, हमको तो करना है स्मार्ट अप्रोच। क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच। मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच से करना है। मगर सर जी ऐसा हम इसलिए बताए हैं ना आप लोग को, ये ऐसा बताएं कि इस टाइप में और इस टाइप में आप फ़र्क समझ सकें। फ़र्क क्या है कि यहाँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप होगा तो किस प्रकार से करना है, ओवरलैप नहीं होगा तो किस प्रकार से करना है, बेसिक मेथड से। अब इसी को ओवरलैप और रहेगा तो स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, और नहीं रहेगा तो स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। आइए इसका सेकंड, इसका क्या है, फर्स्ट ये वाला, ठीक है। तो इसी का सेकंड हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये तो इसके बारे में तो हम बताए भी है, ठीक है, टाइप नंबर 15 में, मगर आपको फ़र्क समझा रहे हैं, ठीक है। फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप बताइए इसको स्मार्ट अप्रोच से हम करने वाले हैं, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच होता क्या है, ध्यान सुनना। स्मार्ट अप्रोच क्या होता है मेरे भाई, समझो। आपको जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा होगा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। एवरेज को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। इसमें तो कोई बात नहीं है ना, चलो इसमें तो किसी का कोई शिकायत नहीं है। इस डेटा है कितना बताओ, 5 संख्याओं का औसत है कितना, इसमें 5 संख्याओं का औसत कितना है, बोलो 48 है। इसमें कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब बताइए शुरू का 2 संख्या का औसत है कितना, बोलो शुरू का 2 संख्या का औसत है कितना, बोलो 30 है। आखिरी के 2 संख्याओं का औसत है कितना, 70 है। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए तीसरे नंबर क्या होगा, तीसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है।
तीसरी संख्या। तो आप बताइए ये क्या ओवरलैप सवाल है? पकड़ के बताइए मुझे, आप पहचान करके बताइए कि ओवरलैप सवाल है। नहीं है, क्योंकि आखिरी वाले को, ठीक है, और क्या बोलते हैं शुरू वाले को जो नंबर दिया है उस नंबर को प्लस करने के बाद दिए गए नंबर से कम रहेगा तो ओवरलैप नहीं है, दिए गए नंबर से ज़्यादा रहेगा तो ओवरलैप है। देखो संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर प्लस करें तो संख्या 2 2 कितना बन रहा है 4, मतलब ये ओवरलैप नहीं है। तो इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे ध्यान देना। जब ये ओवरलैप नहीं है तो देखिए यहाँ से क्या करना है, पूरा 5 संख्या है, ठीक है, पांचों संख्या का औसत है कितना 48। इसका अर्थ औसत का मतलब क्या बनता है कि लेवल सेट करना। अगर 5 संख्याओं का औसत 48 है तो सभी संख्या क्या रहेगी 48 48 48। औसत का मतलब होता है बराबर कर देना, ठीक है। तो पांचों संख्या क्या है 48 48, तो उसमें से तीसरा भी संख्या क्या रहेगा 48 रहेगा। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। सर यहाँ पर क्यों चेंज हो गया? चेंज इसलिए होगा कि ये शुरू का 2 संख्या है और आखिरी के क्या है 2 संख्या है, इसलिए बदल गया, ठीक है। तो अब इसको भी हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? पूरा ग्रुप वाले से हम तुलना करेंगे। पूरा ग्रुप का औसत है कितना 48, आखिरी के शुरू का 2 संख्याओं का औसत है कितना बताइए, कितना है औसत? शुरू का 2 संख्याओं का औसत है कितना यहाँ पर 30। तो कितना कम है औसत से? ये शुरू का 2 संख्याओं का औसत कितना कम है बताइए, कितना कम है? तो कहिएगा सर जी 18 कम है। 18 कम है औसत में। तो औसत का मतलब किसी एक पर कमी, मतलब यहाँ पर जो कम हो रहा है ये 18 कम ही आ रहा है। तो शुरू का 2 संख्याओं का, तो एक संख्या में कितना का कम 2, तो कितने संख्या है 2, तो 2 से करा दो गुना। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। और यहाँ पर तुलना करो, यहाँ पर कितना ज़्यादा है बताओ, यहाँ पर कितना ज़्यादा है सर जी? तो देखिएगा सर जी कहिएगा ना यहाँ पर 22 ज़्यादा है। क्या है? 22 ज़्यादा है, बोलो है ना। ये आखिरी का 2 संख्या, जो आखिरी का 2 संख्या है ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा लिया है? बोलो ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा लिया है 22। और ये 22 है एक संख्या पर ज़्यादा, तो कितना संख्या है 2 संख्या पर कितना ज़्यादा होगा 2 से गुना करा दो। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -36 और ये हो जाएगा +44। समझ में आ रहा है? अब इसको भाई साहब करेंगे हम क्या प्लस माइनस, ये आ जाएगा +8। क्या आ जाएगा +8। अब ध्यान सुनना है, ये जो निकला है ना ये तुम्हारा डेविएशन है, इसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। अगर आपको भाई साहब देखिए, अगर एवरेज को समझना है तो क्लास 1 से लेकर यहाँ तक देखना पड़ेगा, तभी समझ में आने वाला है। डेविएशन आपको पता ही नहीं रहेगा, आगे मुंह उठाकर यहाँ पर नहीं काम चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है 8 यहाँ पर क्या है ओवरलैप सवाल नहीं है, ध्यान सुनना। जब ये ओवरलैप नहीं रहेगा, ओवरलैप कहाँ है भाई, यहाँ जोड़ रहे हैं तो 4 ही, एक संख्या मिसिंग है, उसको बारे में पता करना था। अगर प्लस में आएगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि डेविएशन क्या कहता है बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस आपको औसत को क्या रखना है 48 रखना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो तीसरी नंबर होगा ना, जो तीसरी संख्या होगा औसत से 8 कम रहेगा। अगर ये माइनस में 8 आएगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस में आएगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इतने बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद बताइए, कितना आएगा 40। तो तीसरी संख्याओं का कितना हो जाएगा 40। मगर मेरे भाई यही चीज़ है, और इसको जो कर रहे हैं ना इसे ऐसे नहीं करना है आपको। यहाँ देखना है कि -18 और यहाँ क्या है 22 और 18 को आप कीजिएगा सोल्यूशन तो आएगा 4 और 4 2 आ जाएगा कॉमन, तो किसी एक से किसी एक से क्या कर दो गुना कर दो। तो 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 8 आ जाएगा। तो हालांकि इस चीज़ के बारे में हम टाइप नंबर 15 में भी बताए हैं, मगर ये कैसे होता है क्या होता है इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको क्या कर दिए बता दिए। अब देखना है आपको ये ओवरलैप वाले में क्या होगा, इसी दोनों में फ़र्क समझना है हमको। तो करना है ऐसे ही, और देखना भाई ये लंबा नहीं है, हम चुटकी में उड़ाएंगे और उड़ाए भी है। जाकर टाइप नंबर क्या देख लो 15 में। अभी तो भाई यहाँ पर बेसिक तरीके से कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को लिख कर आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ कर रहे हैं सेकंड में क्या ओवरलैप वाला, ये वाला, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ओवरलैप का क्या है स्मार्ट अप्रोच। इसका भी स्मार्ट अप्रोच होगा, इसका स्मार्ट अप्रोच में क्या फ़र्क होगा यही समझना है हमको, ठीक है। इसका स्मार्ट अप्रोच में क्या फ़र्क रहेगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अगर हम बात करते हैं क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या बात करते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर डेटा है कितना इसमें बताइए 11 संख्या, 11 संख्याओं का औसत है कितना आप ध्यान दीजिए। 11 संख्याओं का औसत यहाँ पर है 50, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरू का ध्यान दीजिए, शुरू का कितने संख्या, शुरू का मतलब पहली 6 संख्याओं का औसत है कितना 49 है, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 49 है। आखिरी का
6 संख्याओं का औसत है कितना 50 है। हमने आपसे क्या बोला कि इसके बारे में आप पता कीजिए कि ये ओवरलैप है कि नहीं है। तो ये 100% ओवरलैप है। संख्या आपको कितना दिया है 11, हो जा रहा है कितना 12। देख लो 6 प्लस करेंगे यानी शुरू का 6 संख्या और आखिरी के 6 संख्या प्लस करने पर कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। इसका मतलब डियर क्या है, ये ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या है कि यहाँ पर 12 संख्याएँ हैं, यहाँ 11 दिया है, हो गया 12। तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ये ओवरलैप वाला सवाल है। आपको क्या पूछा है छठे संख्या के बारे में बताइए क्या होगा। छठे संख्या के बारे में पूछा है तो आपको देखना है ग्रुप वाला औसत है कितना, ग्रुप वाला है 50। 11 संख्याओं का कितना है 50, तो 11 संख्याओं का औसत 50 है। इसका मतलब 11 संख्या क्या है 50 50 50। तो क्या छठी संख्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 11 संख्या में छठी संख्या आएगा और सारा संख्या क्या रहेगा 50 50 50 रहेगा। तो इसका मतलब है डियर क्या कि ये तुम्हारा क्या रहेगा 50 रहेगा। छठी संख्या भी क्या रहेगा 50 रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना है भाई कि ये ग्रुपिंग वाला जो है ना कितना कम कितना ज़्यादा लिया है और कितना कम कितना ज़्यादा लिया है। तो ये बताइए ग्रुपिंग का है, ये मतलब पूरा क्या है ग्रुप का। तो ये ग्रुप का 11 संख्याओं का औसत है 50। तो पहली 6 संख्याओं का औसत कितना कम लेकर बैठा है आपको देखना है। तो कितना कम लिया है बताइए, 1 की कम है कि नहीं। 50 से ये पहले 6 संख्याओं का औसत कितना कम है बोलो, 1 कम है। और ये 50 से आखिरी के 6 संख्याओं का औसत कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा कि सर कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। क्या है 2 ज़्यादा। मगर यहाँ पर 1 की कमी है, मगर कितने संख्या पर 1 संख्या पर। जो ये औसत कम होता है ना किसी एक संख्या पर कम होता है। मेरे बात को औसत का मतलब कहते हैं प्रत्येक को, ठीक है। तो किसी एक संख्या पर कितने की कमी है बताइए, 1 की कमी है। तो संख्या है कितना 6, तो 6 से कर दो गुना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 2 ज़्यादा है, 2 क्या है ज़्यादा, 1 संख्या पर 2 ज़्यादा है। तो कितना संख्या है 6 संख्या, तो कितना ज़्यादा होगा बताइए 12 ज़्यादा होगा। यहाँ पर हो जाएगा -6, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में रहेगा, ये हो जाएगा 12। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस में क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 12 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 6 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप तो कहेंगे गुरुजी यहाँ पर बोले हैं कि अगर प्लस में आएगा तो माइनस में कर देंगे, या माइनस में आएगा तो प्लस में कर देंगे। इसी बात को यार समझना है, इसीलिए तो हमें इतना कुछ कर रहे हैं, है ना बोलो। इसी बात को समझना है और कुछ इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी बात को समझना है। देखिए जब ओवरलैप नहीं रहेगा तो डेविएशन आपको प्लस में आएगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में आएगा तो प्लस में कर देंगे। जब ये ओवरलैप रहेगा, ओवरलैप मतलब यहाँ संख्या 11 हो गया 12, तो जैसा आपका साइन रहेगा वैसे ही लेकर लिख देना है। डेविएशन है जो आपकी छठी संख्या है वो औसत से कितना ज़्यादा रहेगा 6 ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ओवरलैप वाला यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। हम यही आपको मतलब कि सिखाना चाहते थे कि यहाँ आप माइनस करते तो यहाँ भी आप माइनस मत कर दीजिएगा, यहाँ आप माइनस बिल्कुल मत कीजिएगा। कारण सर, कारण है कि ये ओवरलैप नहीं है, ये ओवरलैप है। इस बात को खोपड़ी में रख लो। तो ये कितना हो जाएगा 56। तो छठी संख्या क्या होगी तुम्हारा 56। अब समझ में आ गया होगा कि इस टाइप में और उस टाइप में क्या फ़र्क है। तो 15 नंबर टाइप का कहानी यहाँ पर है और 16 नंबर टाइप का कहानी यहाँ पर है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। ये ओवरलैप नहीं है, ये ओवरलैप है। ये ओवरलैप नहीं रहेगा तो ये जो भी डेविएशन आएगा उसको उल्टा कर देंगे, साइन को क्या कर देंगे चेंज करके यहाँ माइनस कर देंगे औसत में। जब ओवरलैप हो जाएगा तो साइन जैसा रहेगा वैसे ही क्या कर देना है, इसमें प्लस कर देना है। तो छठी संख्या औसत से कितना ज़्यादा रहेगा 3 ज़्यादा रहेगा, यानी कितना होगा बताइए 56। तो छठी संख्या कितना है 56। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतने बात को समझ लो मेरे भाई। अगले बार से क्या करना है मेरे भाई, अगले बार से इसको ऐसे करना है, ध्यान दो। अगले बार से जो इतना ये भंडारा कर रहे हो ना, इतना बिल्कुल नहीं करना है। ये जो भी कर रहे हो ना, इतना बिल्कुल नहीं करना है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। थोड़ा बने चलिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं हम टाइप नंबर 16 का पहला प्रश्न। आइए अब हम कर रहे हैं, ठीक है। कब से तो आपको समझा रहे थे इस टाइप में उस टाइप में क्या फ़र्क है, तो समझ में आ गया कि ओवरलैप कौन होता है, ओवरलैप कौन नहीं होता है। बस इतने ही बात आपको समझना है। आइए समझते हैं मेरे भाई। कहता सवाल है कि 40 संख्याओं का औसत कितना है बताइए मुझे। 40 संख्याओं का औसत है कितना 36। पहली 25 संख्याओं का औसत कितना है बताइए 31 है। कह रहा है यहाँ पर कि अंतिम संख्याओं का अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है बोलो 43 है, ठीक है। कह रहे कि 25वीं संख्या बताइए क्या है। देखिए इसको बेसिक मेथड से भी करेंगे और क्या करेंगे स्मार्ट अप्रोच से भी करने वाले हैं, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। टाइप नंबर कितना है बताइए, टाइप है आपका 16। पहला प्रश्न, इसको बेसिक मेथड भी पहले करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेसिक मेथड। इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बेसिक मेथड से करके दिखाते हैं हम आपको। करना क्या है भाई, देखिए 40 संख्याओं का ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान देना।
25 और 16 कितना होता है? 25 और 16 कितना होता है बताइए? 41। संख्या है 40 हो गया 41, इसका मतलब ये ओवरलैप है। क्या है? ओवरलैप है प्रश्न। तो आपको क्या करना है? 25वीं संख्या के बारे में पता करना है। जो ओवरलैप हो रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वही संख्या ओवरलैप हो रहा है। ध्यान से सुनना, जो संख्या के बारे में, जिस संख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा वही संख्या ओवरलैप हो रहा है। करना है, जिस संख्या के बारे में पूछेगा ना वही संख्या ओवरलैप हो रहा है। देखिए 25 संख्याओं का औसत कितना है? 31 है ना? 25 संख्याओं का औसत कितना है? 31 है। सवाल कह रहे कि आखिरी 16 संख्याओं का औसत कितना है? बोलो 43 है कि नहीं? यहाँ संख्या कितना हो गया? 25 से 16 कितना होता है? बोलो 25 16 कितना होता है? 41। क्या होता है? 41। 41 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संख्या आपके पास है 40, तो 40 संख्याओं का योग निकाल लो। तो 40 संख्याओं का औसत कितना है? 36। तो इसमें गुना कर दो, योग निकल जाएगा। 41 संख्या में से 40 संख्या निकल जाएगा, तो वो संख्या कौन बचेगा जो ओवरलैप हो रहा है? अब तो समझ में आ रहा है ना? तो जब इसको कर दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? जब इसको कीजिएगा तो 1400 कितना बनेगा? 63। 1463 बनने वाला है, एक बार देख लो, ठीक है। और यहाँ बनेगा 1440, सही है ना? गुना करके देख लो, ठीक है। 1463, ये 1400 क्या बनेगा? 40। अब इसमें माइनस कर दो, कितना बनेगा? 23 आएगा। ये 23 कौन सी संख्या है? 25वीं संख्या तुम्हारा क्या है? 25वीं संख्या तुम्हारा क्या है? 23 है। 25वीं संख्या क्या है तुम्हारा? 23 है। तो ये भाई ये तो बेसिक मेथड है। ये क्या है? ये तो तुम्हारा बेसिक मेथड है। अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, क्या करने वाले हैं? स्मार्ट अप्रोच। सेकेंड मेथड में क्या करने? स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच होता क्या है? ध्यान से सुनना, स्मार्ट अप्रोच से ही करना है मेरे भाई, अलग कुछ करना ही नहीं है। आप टेंशन लेना छोड़ दो, स्मार्ट अप्रोच करेंगे, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच क्या होता है? ध्यान सुनना। देखो आपको क्या करना है? ध्यान सुनना। डेटा को क्या रखना है भाई? ऊपर रखना है। कितना? बोलो कितना है? आप ध्यान दीजिए, है कितना भाई? बोलो टोटल है 40 संख्या ना। 40 संख्याओं का औसत कितना है? बोलो 36। 25 संख्याओं का है कितना? यहाँ पर 31। यहाँ पर कितना है बताइए? 16 संख्याओं का 43। अब देखना है ग्रुपिंग वाला, 25वीं संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, तो 25वीं संख्या कैसे निकलेगा? ध्यान देना, आपको ग्रुपिंग वाला को देखना है। ग्रुपिंग वाला है कितना? ध्यान दो, ग्रुपिंग वाला है कितना? ध्यान सुनो, 36 है। पूरा ग्रुप 40 संख्याओं का औसत कितना है? 36। तो सभी संख्या 36 रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 36। इसमें तो कोई शिकायत की बात नहीं है। अब देखना कि ये कितना कम है, कितना कम है? 5 कम है। 5 संख्या एक पर कितना, यानी एक संख्या में कितना की कमी आ रहा है? 5 के। तो कितने संख्या में कमी आएगा? 25 संख्या में। तो कितना हो जाएगा? 125। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है। ध्यान देना, आखिरी की है और क्या बोलते हैं शुरू का कुछ अलग ही है, कॉमन आने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान दो, कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। बोलो है ना, 7 यहाँ पर ज़्यादा है। यानी आखिरी का 16 संख्याओं का औसत क्या कितना ज़्यादा है बताइए? 7 ज़्यादा है। कितने संख्या पर? 16। तो 16 गुना 7 कितना होता है? 112। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा बताइए? इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में बचेगा, और ये 3 और ये हो जाएगा 1, यानी 13 आएगा। 13 आएगा क्या? माइनस में। तो आपको क्या बोलेंगे? ओवरलैप वाला सवाल है, तो ओवरलैप वाले में से साइन चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसे रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगले बार से मेरे भाई आपको क्या करना है? ध्यान देना, अगले बार से ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये वाला कम और बेसी देकर गुना करके निकाल लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल कर रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। तो 11 परिणामों का औसत कितना हो गया? 50। अब सवाल कर रहा है कि 6 परिणामों का, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है बताइए? 49 है। 6 परिणामों का औसत कितना है? 49। यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि अंतिम क्या बोल रहा है? अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है? 52 है। आपसे सवाल कर रहा है कि बताइए छठी संख्या। आप बताइए ओवरलैप है कि नहीं है? तो 100% ओवरलैप है। देखिए दोनों तरफ क्या है? 6 6 12 हो रहा है, संख्या 11 हो गया 12, मतलब ओवरलैप हो रहा है। बाकी सवाल ये देखना है मेरे भाई कि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है तो कितना कितना हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ कितना कम लेकर बैठा है? 1 कमी है। बोलो है ना, 1 की कमी है कि नहीं है? 1 की कमी है। और कितने संख्या पर? 6 संख्या पर। ग्रुपिंग से देख रहे हैं तो कितना कम आ रहा है? 6। ये तो छठी संख्या 50 रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना ज़्यादा हो रहा है बताओ? 2 ज़्यादा हो रहा है। कितने संख्या पर? 6 संख्या पर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, प्लस के क्या आएगा? 6। तो प्लस 6 इसमें कर दो, कितना आएगा? 56। ये वाला तो सवाल हम खुद ही किए हैं नोट नंबर 2 में, है ना। बोलो अब सवाल भाई साहब अगले बार से इस बात को याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 के इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको सेकंड मेथड है, इसको देख लो, स्मार्ट अप्रोच से ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना। 11 संख्याओं का है कितना? 50 है।
आपको बिल्कुल यहीं से देखना है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है 49, 1 की कमी है तो -1 हो गया, ध्यान देना यहाँ -1 और यहाँ कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो +2 कर दो। टोटल कितना कम ज़्यादा हो रहा है बताइए, तो 1 की क्या हो रहा है 1 ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है ना, तो कितने संख्या 6, क्योंकि शुरू का भी 6 और आखिरी का भी 6 तो 6 6 आ जाएगा कॉमन, तो किसी एक 6 से क्या करा दो गुना, क्योंकि यहाँ पर 6 6 कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा +6। और आपको छठी संख्या पूछ रहा है तो छठी संख्या तो 50 रहेगा ही, औसत से कितना ज़्यादा रहेगा 6 ज़्यादा रहेगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए 56 हो जाएगा। तीसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है, तीसरी संख्या बताइए क्या होगा। तीसरी संख्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत है कितना, 13 संख्याओं का औसत कितना है 68, 13 संख्याओं का औसत है 68। कह रहा है कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 63। तो आप देखना है कि 68 से 63, अब लिखना नहीं है मेरे भाई, 68 से 63 कितना कम है बताइए, 5 की कमी है, 5 की कमी है तो लिखो यहाँ पर 5 की कमी है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सवाल कर रहा है यहाँ पर कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, बोलिए कितना है 70 है, तो 68 से 70 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, इसको करो कितना आएगा -3। और ध्यान दो -3 है ना, तो -3 ये इसमें भी 7 से गुना होगा, इसमें भी 7 से, 7 7 कॉमन आ जाएगा ना, तो किसी एक 7 से गुना कर दो, क्योंकि शुरू का भी 7 है और आखिरी का भी ये क्या 7 ही है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा -21 आएगा। आपसे पूछ रहा है कि 7वीं नंबर बताइए क्या होगा, तो 7वीं नंबर एवरेज से कितना कम रहेगा 21 कम रहेगा, ओवरलैप है, देख लो यहाँ पर क्या है ओवरलैप है, तो इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47, कोई दिक्कत है, यानी 43 आ जाएगा 47 आ जाएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे करना है भाई, ऐसे आपको लिख लिख कर नहीं करना है, यहाँ 7 से क्यों गुना कर रहे हैं, 7 7 यार कॉमन आ जाएगा, तुम देख लो यहाँ पर 6 6 क्या आ रहा है कॉमन, वैसे कीजिएगा तो क्या आएगा कॉमन ही आने वाला है, सोचिए आप एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखिए, 11 संख्याओं का औसत है कितना 10.9 है, एक लाइन का प्रश्न। अब कह रहा है ना कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है 11.5, इसे देखना है ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कितना ज़्यादा है भाई तो 0 कितना है 6 ज़्यादा है। मेरी बात को समझने की क्या करना कोशिश। अगला कितना ज़्यादा है ध्यान दो, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना ज़्यादा है बताइए, 11 पॉइंट कितना है 5, कितना ज़्यादा रहेगा 0 पॉइंट कितना रहेगा बोलो 5 ज़्यादा रहेगा, यानी टोटल कितना ज़्यादा आ रहा है बताइए 1.1 आ रहा है। कितने संख्या कितना, आखिरी के भी बोला है 6 और शुरू को बोला है 6, तो 6 6 कॉमन आ जाएगा, किसी एक 6 से क्या कर दो गुना कर दो, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 6.6। आपसे पूछ रहा है कि छठी संख्या के बारे में बताइए, तो छठी संख्या तो 10.9 रहेगा ही, क्योंकि औसत सब क्या है 10.9 10.9, 11 संख्या का है तो छठी भी क्या रहेगा औसत से कितना ज़्यादा रहेगा तो 6.6, मतलब तो इसमें प्लस कीजिएगा तो 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक लाइन का प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। करे किसी सप्ताह के सोमवार मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना है 40 डिग्री, कोई दिक्कत है। देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का तापमान औसत तापमान है 40, तो योग कितना बनेगा 3 से गुना कर देंगे, कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा। अब आपसे सवाल कर रहा है, ध्यान से सुनना, सवाल कर रहा है कि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब कि ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे की बात हो रही है ना, कितना है बताइए तापमान है कितना है 41 डिग्री, क्या है 41, तो योग निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 बन जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ से ट्यूसडे कट जाएगा, यहाँ से वेडनेसडे कट जाएगा, क्या बचेगा बोलिए मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ अंतर कितना आएगा -3। इसका कितना आ रहा है बताइए, इसका तापमान कितना दिया है बोलिए 38 दिया है, इसका तापमान 38 दिया है ना, तो मंडे का पूछ रहा है क्या होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो +3 हो गया, प्लस -3 आप प्लस में क्या है 38, तो कितना आएगा तापमान बोलिए 35 डिग्री, कितना आएगा 35 डिग्री, कोई दिक्कत है। आप ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सोमवार को तापमान क्या रहेगा बोलिए 35 डिग्री। कह रहा है यहाँ पर कि एक सप्ताह के प्रथम, देखो यहाँ के ओवरलैप सवाल है, इसको मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं, ध्यान देना। सवाल कह रहा है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का तापमान कितना है बोलिए 40 पॉइंट कितना है 2 है। आप ध्यान दीजिए कि 40.2 है 4 दिन का, सप्ताह में होता है 7 दिन, ठीक है। कह रहा है कि आगे बढ़िए, कहाँ चला गया है, यहाँ पर है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 41.3 है, 41.3 था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान कितना है बताइए, पूरे सप्ताह मतलब पूरे सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होता है 7 दिन, 7 दिन का तापमान है कितना 40 पॉइंट कितना है बोलो 6 है, 40 पॉइंट कितना है 6 है। आपको पता करना है, देखिए
पहले भी 4 दिन दिया है, प्रथम 4 दिन और आखिरी का 4 दिन, तो 4 तो कम आना जाएगा। तो प्रथम 4 दिन का औसत देखना है कि कितना कम है। तो कितना कम है डियर, देखो यहाँ पर है 40.6, वहाँ पर है 40.2, तो कितना के कमी आ रहा है 40 कितना है वहाँ पर 2, तो 0 पॉइंट कितना का है 4 का, ये ना 0.4 का ही कमी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात, कितना है 2 है तो सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, इतना कमी है, ध्यान सुनना, प्रथम 4 दिन का तापमान जो है कितना कम है औसत में, औसत तुलना कर रहे हैं तो कितना कम है बताइए 0.4। अब आगे बढ़िए, कहता है यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है भाई, इसमें माइनस कर लो तो एक किधर आ जाएगा, तो तेरा 0.7 क्या है ज़्यादा है, तो इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 0.3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.3 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। और कितने से गुना करेंगे, देखिए प्रथम भी 4 बोला है और अंतिम भी 4 बोला है, तो डियर क्या करना है 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 1.2, यानी 1.2 ज़्यादा हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए चौथे दिन कितना होगा तापमान, चौथे दिन का तापमान पूछा जा रहा है, तो चौथे दिन यानी 7 दिन का तापमान कितना है बोलिए 40.6 है, तो 40.6 तो रहेगा ही चौथा दिन, मगर उससे कितना ज़्यादा रहेगा, ओवरलैप वाला सवाल है, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 दिन का दे रहा है, सप्ताह होता है 7 दिन का, 8 दिन हो गया, एक दिन ओवरलैप हो रहा है, एक ही संख्या को 2 बार ले रहे हैं, तो ये ओवरलैप वाला है, तो इसको क्या कर देना, इसमें प्लस ही कर देना, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41.8 हो जाएगा, ये आपका आंसर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 7 नंबर पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सोमवार से लेकर बुधवार तक क्या है औसत तापमान कितना है 47 डिग्री है, क्या तो कह रहा है कि देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का तापमान कितना है, बोलिए 47 डिग्री, तो इसका योग कितना बनेगा 47 गुना 3 कितना आएगा 101, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर, तो क्या कहता है बोलिए, सवाल कह रहा है कि मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार मतलब कितना हो जाएगा ट्यूसडे, और उसके बाद ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे और थर्सडे, कोई दिक्कत है। इसका तापमान कितना है, औसत तापमान इसका कितना है बोलिए 34 है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का 2 और ये हो जाएगा 102 आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मंडे माइनस थर्सडे कितना आ जाएगा बोलिए 9 आएगा, इसका अंतर कितना आ रहा है 9। सवाल कह रहा है आपसे ना कि थर्सडे और ये क्या है मंडे का जो भी का बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 1/4 में कितने 4/4 में कितना है 5, 4/5 बोला है, कहाँ है भाई कहाँ चला गया, हाँ 4/5 बोला है। तो देखिए मंडे का कितना है तापमान 1, तो मंडे का जो भी तापमान है उसका कितना 4/5 भाग क्या है बोलो थर्सडे का है, तो यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, इधर हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 5, इसमें तो कोई शिकायत की बात नहीं है ना। तो ये थर्सडे का रेशियो रहेगा 5, यहाँ कितना रहेगा बोलिए सॉरी थर्सडे का रहेगा 4 और मंडे का रहेगा 5, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है बोलो 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट में कितना है बोलो 1 यूनिट में है 9, क्योंकि इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है 9, रेशियो में कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान है कितना 9, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 36, 4 यूनिट का मान हो जाएगा 36, यानी थर्सडे का तापमान क्या रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो ये टाइप हो गया समाप्त। टाइप नंबर क्या है तुम्हारा बोलो, टाइप नंबर 16 हो गया समाप्त। अब अगली क्लास में टाइप नंबर 17 का देखेंगे। बस इसको यही समझना है कि ओवरलैप और इसमें जो ओवरलैप नहीं रहेगा उसको कैसे करेंगे, ओवरलैप रहेगा तो कैसे करेंगे, दोनों में हम फर्क समझा दिए और आपका प्रश्न भी करवा दिए। ठीक है, टाइप नंबर हम लोग 17 करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।